दो ही दुर्लभ बातें हैं, सेवा और सुमिरन। शरीर सेवा में रत हो, परोपकार, और हृदय सुमिरन में मस्त हो। जो अपने गुरु प्रदत्त साधना है, मंत्र है, नाम है, जो भी सुमिरन पद्धति है, अगर निरंतरता हमारी चिंतन में अपने इष्ट की है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। हाँ, शरीर सेवा में है और अंदर सुमिरन नहीं है तो विकारों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने मन को सुमिरन में लगाए हुए हैं, खाली नहीं है, और शरीर सेवा में लगी है, तो फिर परमानंद की वृत्ति आ जाएगी। जैसे हम 6 घंटे सोते हैं जब, तो संसार का चिंतन ना होने के कारण ही एक आनंद की अनुभूति होती है इंद्रियों में, एक ऐसा कि जैसे फ्रेश हो गए इंद्रियां एकदम। सोने में क्या है, वो तो घोर तमोगुण है, लेकिन 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, इसलिए एक आनंद सा अनुभव में आता है। यदि हम जागृत में ऐसी स्थिति बना लें कि हमें संसार का चिंतन ना हो, सामने आए हुए जो सेवा में मरीज हैं वो साक्षात भगवान ही स्वरूप में आए हुए हैं, हमें सेवा का अवसर दिए हैं, और वो सेवा बड़े प्यार भाव चाव से करें और अंदर से सुमिरन करें, बस सब बात बन जाए। अंदर के सुमिरन में कमी होने पर बाहर की सेवा करते हुए भी हमारे मन को भटकने के चांस हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, जो अनन्य मेरा चिंतन करता है, मेरे से युक्त होकर, मेरे से युक्त होकर, हमारा भी स्वरूप भगवत स्वरूप है, हम कोई मनुष्य नहीं है, हम भी उस पूर्ण परमात्मा के जो अंश कहे गए हैं, तो उसका अंश भी पूर्ण ही होता है, पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। तो मेरे में युक्त होकर, अर्थात भगवत स्वरूप होकर निरंतर भगवत चिंतन करना और भगवत स्वरूप मरीजों की सेवा करना, हो गई तपस्या, हो गया सारा खेल, इसी से पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। अगर अंदर का चिंतन नहीं हो रहा तो बाहर की सेवा से हम मन के विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। खास बात है, तो जैसे भुने हुए चने को खेत में बो देने पर फिर अंकुरण नहीं होता, ऐसे परमात्मा प्राप्त अंतःकरण में किसी भी तरह की भोग स्फुरना नहीं होती। बस इसकी बचाव की बात रखे तो बस सब और मंगल है, और सब मंगल है। खान पान विश्राम, इनमें कोई हानि नहीं होने वाली। हानि होती है जब ये संसर्ग हमारे अंदर आ जाता है, धन की तृष्णा आ जाती है, नाम यश कीर्ति की चाह हो जाती है, स्त्री भोग की वासना जागृत हो जाती है। इसलिए हम साधु जो विरक्त भेष के हैं, प्रधानतया माताओं बहनों के संसर्ग में रहना पड़ सकता है, तो उन रहते हुए भी हम वहाँ भगवती भाव रखें, अम्बा भाव रखें, जननी भाव रखें, देवी भाव रखें, लड़की भाव ना रखें, भोग्या भाव ना रखें, तो हम बच सकते हैं।